आंसर आएगा 5040। बट इसमें मजा नहीं आया क्योंकि ये तो मेरा काफी सारा टाइम खा गया ना। तो कॉमन सेंस क्या लगानी थी कि ओरिजिनली जो बॉयज थे ना वो 36x थे, मतलब कि 9 के मल्टीपल में थे, और 2017 में जो नए बॉयज ऐड हुए वो थे 1440, मतलब वो भी 9 के मल्टीपल में था। ओरिजिनली 9 के मल्टीपल में था, एडिशन भी 9 के मल्टीपल में हुआ, तो दोनों का टोटल भी 9 के मल्टीपल में ही आएगा। 9 के मल्टीपल में कौन है देख लेते हैं, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस हो गया आपका आंसर। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आरआरबी क्लर्क प्री 2019 का रीजनिंग का पेपर हमने सोल्व किया। आज हम सोल्व करेंगे उसी पेपर का मैथ्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। हाँ, सीधा सीधा सबसे पहले क्या दिया है, रॉन्ग नंबर। ये आपको करना है, एग्जाम में ये चीजें करनी है। मैं बोलता भी जाऊंगा किसको करना है किसको नहीं करना है। नहीं करना है मतलब बाद में करना है, टाइम मिलता है तो ठीक है। तो चलो ये करने वाला पोर्शन है, सीधा चालू करते हैं। अब रॉन्ग नंबर ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, इंटू कितना होगा 3 6 जा, ठीक है ना बच्चों। 5 6 5 जा 30, 4 3 2 1 लिख दिया। 1 1 जा 1 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 3 जा 15 प्लस 1। 3 बार मेरा नियम अच्छे से चल रहा है, मतलब ये नियम अब हो गया कंफर्म। तो 16 4 जा प्लस 1 65, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 का यहाँ पे 6 आना चाहिए, नहीं है, तो 320 इज योर रॉन्ग नंबर। चलो नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच बहुत कम गैप है, कम गैप है तो गैप से सोल्व होगा। चलो इसमें कितना ऐड होगा 7, 11 का 25 करना है 14, यहाँ पे कितना ऐड होगा 21। पता चल गया आपको। अब सारी सीरीज 7 के गैप से सोल्व होगी, तो यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे आएगा 35 एंड यहाँ पे आएगा 42, ठीक है ना। तो यहाँ तक बराबर था, 4 14 ये बराबर है, 5 4 9 बराबर है 7, 109 आएगा यहाँ पे। तो 109 प्लस 42 हो जाएगा, तो रॉन्ग नंबर इज 129। बच्चों ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी से जाऊंगा, बराबर है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ये धड़ाधड़ स्कैन कर लेना है। जब कभी भी बढ़ता है घटता है ना, तो एक ट्राई आपको अल्टरनेट नंबर से करना है। चलो करते हैं, है ना। 84 83, अब यहाँ पे मैं 82 कर दूंगा तो 81 हो जाएगा, सेट हो गया। तो रॉन्ग नंबर इज 80। चलो नेक्स्ट सीरीज लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गैप है ना, गैप। चलो सीधा गैप ही लिखो, 2 3 9 16 25 एंड 36। अब ऊपर आप गैप के ऊपर ध्यान दो, 36 25 16 9, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दोनों के बीच कौन है 5, वो आपका रॉन्ग नंबर होगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें समझा दी है कि जो दो रॉन्ग है उसके बीच में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो योर आंसर इज 5। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक मिनट, हाँ 41 42 43 एंड 44 चारों की चारों हमने कर दी। चलो 4 सीरीज थी, अब लेते हैं 45। ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम को आप लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर हालांकि होते हैं एकदम इजी, बट फिर भी 3 लाइन पढ़ने में टाइम तो जाएगा ना, तो इसको हम लास्ट में रखेंगे। नॉर्मली 10 वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो इसको लास्ट में करना है, बट यहां मैं लाइन से लूंगा। एग्जाम में आपको लाइन से नहीं लेना है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है। चलो, बोट कवर्स 36 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, मतलब अप में 36 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटे में 36, तो स्पीड क्या होगा 18, पता है ना भाई। तो अप स्पीड आएगा आपका 18। 66 किलोमीटर इन डाउन इन 3 आवर्स, 3 घंटे में 66 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना होगा 22। ये हो गया आपका डाउन स्पीड भाई, ठीक है। अब क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड ढूंढना है। आपको पता है अप एंड डाउन का एवरेज बोट का स्पीड होता है, दोनों का डिफरेंस करंट का स्पीड होता है, दोनों का डिफरेंस का एवरेज, ठीक है ना। तो यहां ये दोनों का एवरेज कितना आएगा बच्चों 20। ये हो गया सीधा सीधा आपका बोट का स्पीड, तो आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। 2 इनलेट टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट एंड 60 मिनट्स, मतलब 2 नल
है, दो टैप है, एक टैप 36 मिनट में भरता है, दूसरा 60 मिनट में भरता है, ठीक है ना। तो आपको उसी टैंक का 1/6 पोर्शन भरना है तो कितना टाइम लगेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलो टैप ए कितना मिनट लगता है 36, टैप बी को कितना मिनट लगता है 60, ठीक है ना। अब हम एज्यूम करते हैं ये दोनों का एलसीएम लेके, ये दोनों का एलसीएम होगा 180। मान लो आपका टंकी 180 लीटर का है ना। ये 36 मिनट में भरेगा मतलब कि ये 5 लीटर पर मिनट भरेगा, ये 60 मिनट में भरेगा मतलब 3 लीटर पर मिनट भरेगा। दोनों एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में 8 लीटर पानी टंकी के अंदर जाएगा भाई, ठीक है 8 लीटर जाएगा। आपको टोटल डालना है 180 लीटर, तो 180 डिवाइड बाई 8 होगा, तो ये पूरी टंकी भर जाएगी। बट आपको पूरी टंकी नहीं भरनी है, आपको भरना है 1/6 पार्ट ऑफ टैंक। तो ये हो गया, 6 से कट होगा तो कितना होगा 30, ठीक है ना। 8 3 जा 24, तो 3 आएगा, रिमाइंडर इज 6 8 का 3/4 है, 3/4 मतलब 75, तो 3.75 मिनट्स आपका टाइम आएगा। ऑप्शन बी इज योर आंसर। एक भी चीज में रिपीट नहीं कर रहा हूं, धड़ाधड़ जा रहा हूं, तो आप अच्छे से सुनना है, कहीं समझ में नहीं आता है तो 2 बार सुन लेना है, 2 बार देख लेना है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 47, ये सारे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, करने नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 132, मतलब पहले सर्कल का परिधि 132 है और दूसरे का 110 सेंटीमीटर है। आपको दोनों का एरिया निकालना है और उसका डिफरेंस आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलो ये मेरा एक सर्कल है ना, इसका सरकमफ्रेंस है 132, दूसरा सर्कल उससे छोटा है, इसका सरकमफ्रेंस है 110। दोनों का रेडियस निकालो, दोनों का एरिया निकालो और फिर डिफरेंस दो, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब मैं जब एरिया का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो वो दिखाऊंगा। अभी सीधा सीधा बोल देता हूं, 132 44 से कितने गुना है 3 टाइम्स है ना, क्योंकि बेसिक जो सर्कल होता है ना उसका सरकमफ्रेंस 44 होता है, जिसका रेडियस 7 होता है उसका सरकमफ्रेंस 44 होता है। 44 से ये 3 टाइम्स है तो रेडियस भी 7 से 3 टाइम्स आएगा, मतलब 21 आएगा आपका आर। यहां पे आर कितना आएगा 110, मतलब 44 से 2.5 टाइम्स है, तो 7 का 2.5 टाइम्स कितना होगा 14 एंड 17.5, बस ये हो गया। ये दोनों सर्कल का रेडियस मिल गया। अब आपको दोनों का एरिया निकालना और डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे पाई 21 स्क्वायर होगा माइनस पाई 17.5 स्क्वायर होगा कि नहीं। अभी आप करते रहना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, बट मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। मैं कैसे करूंगा, अब देखो पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है, दोनों का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अब आप जो भी एरिया निकालेंगे उसमें 22 से मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो आंसर आपका 11 के मल्टीपल में आएगा। सीधा सीधा हम 11 के मल्टीपल में कौन है वो ढूंढ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, हाँ है, दूसरा हाँ है, तीसरा नहीं है, चौथा हाँ है, पांचवा नहीं है। तो ये तो हो गया, बट फिर भी मुझे कितने ऑप्शन मिले 1 2 एंड 3 ऑप्शन मिले, ठीक है ना बच्चों। तो अब कौन सा आंसर आएगा। अब दूसरी चीज आर आपका दोनों में देख लो, 7 के मल्टीपल में नॉर्मली आर दिया जाता है। आप ऐसा याद भी रख सकते हो कि कभी भी कोई सर्कल का एरिया ढूंढना है या तो 2 सर्कल के एरिया का टोटल या डिफरेंस ढूंढना है तो आंसर नॉर्मली 11 एंड 7 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि आर आपका 7 के मल्टीपल में होगा, एक 7 कट हो जाएगा, दूसरा 7 बच जाएगा। दोनों सर्कल का एरिया 7 के मल्टीपल में होगा तो दोनों का डिफरेंस भी 7 के मल्टीपल में होगा। तो अब तीनों में से 7 के मल्टीपल में कौन है वो देखना है। ये तो सीधा सीधा दिखता है कि 7 के मल्टीपल में है, ये सीधा सीधा दिखता है कि नहीं है, ये नहीं है, बस हो गया। तो ऑप्शन ए 423.5। देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, अगर इस तरीके से आप कर सकते हो तो ही आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, बाकी पूरा आप इस तरीके से करने जाएंगे तो कभी भी आपका पेपर खत्म नहीं होगा। तो हो गया आपका क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा 11 तथा 7 के मल्टीपल में। सबसे पहले 11 का मल्टीपल मैंने ढूंढा, उसके बाद जो आंसर बचे थे उसके ऊपर मैंने 7 से डिवाइड किया, तो हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। किसी ने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। आप यूट्यूब पे जाके जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है उन्होंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आप देख लेना,
ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं 48। 64 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 20 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स, मतलब मिल्क एंड वाटर अलग अलग क्वांटिटी में दोनों को मिक्स किया। फिर क्या किया, 1/4 ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, उसमें से 1/4 मिक्सचर को हटा दिया। अब हमारा क्वेश्चन जब हटाना चालू होता है ना, वहीं से हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन शुरुआत होगी। ठीक है, दो अलग अलग आइटम है, मिल्क एंड वाटर। अब मिल्क इनिशियली 64 था, उसको भूल जाओ, 1/4 उसमें से मिल्क चला गया तो 16 लीटर चला गया, तो मिल्क कितना बचा 48। पानी कितना था आपका 20 लीटर, उसका चौथा भाग मतलब 5 चला गया, बस ये बच गया। अब यहीं से क्वेश्चन चालू होगा। अब x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, मतलब प्लस x करो। वो मिल्क में तो कुछ ऐड ही नहीं किया है। रेशियो आपको क्या निकालना है, 1:2, मतलब पानी 1 है और दूध आपका 2 होना चाहिए। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब 2 मतलब 48, तो 1 मतलब कितना होगा, 2 मतलब 48, तो 1 मतलब कितना होगा 24, तो ये वैल्यू 24 होनी चाहिए। तो 15 प्लस 9 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 9। तो यहां पे आपको वही पूछा x का वैल्यू, तो कितना आएगा 9 लीटर। हो गया ना अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। ठीक है, चलो टोटल कॉस्ट ऑफ x पेन एंड x - 2 पेंसिल इज इतना। x पेन एंड x - 2 पेंसिल का कॉस्ट आपको दिया है। आगे एक पेंसिल एंड एक पेन का कॉस्ट 4 रुपया एंड 20 रुपया है, मतलब आपकी पेंसिल 4 रुपये में आती है और पेन आपकी 20 रुपये में आती है। तो आपको x का वैल्यू ढूंढना है। अब वैसे तो कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है वैल्यू डाल के, 20x प्लस, हाँ उस तरीके से 20x + 4 ब्रैकेट में x - 2 = 424, आप ऐसा कर सकते हो, बट थोड़ा जनरल कॉमन सेंस से करते हैं। एक पेन एंड एक पेंसिल, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा बच्चों, ये दोनों का वैल्यू 20 रुपया 4 रुपया 24 रुपया होगा। अब यहां पे x पेन है, x - 2 पेंसिल नहीं है, मान लो x ही पेंसिल है, मान लो, तो कितना वैल्यू होगा 24 होगा। अब यहां पे 2 पेंसिल कम है, फिर भी वैल्यू कितना होता है 424। अगर 2 पेंसिल को ऐड में कर दूंगा तो x पेन एंड x पेंसिल हो जाएगा, तो 2 पेंसिल ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 8 रुपया बढ़ जाएगा। 424 में 8 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब होगा 432। भाई ठीक है, देखो ये x पेन प्लस x पेंसिल का वैल्यू मैंने ढूंढ लिया। उन्होंने दिया था x पेन एंड x - 2 पेंसिल, मैंने कर दिया x पेन एंड x पेंसिल, ये पेंसिल है, दोनों का वैल्यू 424 था, उसमें 4 2 8 रुपीज मैंने ऐड कर दिया, तो 432 वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू है, x पेन एंड x पेंसिल का। ठीक है ना। अब एक पेन एंड एक पेंसिल का वैल्यू कितना होता है 24, तो 24 से डिवाइड कर दो, हो गया। अब यहां पे आएगा आपका बाहुबली मेथड। 4 का टेबल बोलो 2 लाना है, 4 के टेबल में 2 कहां आएगा 3 एंड 8। ठीक है ना बच्चों, 24 1 या तो 13 आएगा या तो 18 आएगा। अब 43 - 24 करेंगे तो रिमाइंडर 17 होता है, जो 24 के आधे से ज्यादा है, तो आंसर भी बड़ा आएगा, मतलब 18 आएगा। अगर किसी ने बाहुबली मेथड नहीं देखा है तो देख लो, उसमें सारी चीजें क्लियर की है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी करवाया है। अब देखो हर जगह पे हम बाहुबली का यूज कर रहे हैं, तो हो गया ना, आपका आंसर क्या आएगा 18। हालांकि बाहुबली मेथड जो पार्ट 1 मैंने लिया उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो बाहुबली पार्ट 2 में अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वेट कीजिए बाहुबली पार्ट 2 का। चलो, वो बिगिनिंग था, अब कंक्लूजन आएगा। ठीक है ना, तो हो गया आपका 18। तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 18। भाई फिर से एक बार ये क्वेश्चन पूरा मैं आपको समझा देता हूं। चलो ठीक है, एक पेन एंड एक पेंसिल का पूरा सेट बनाएंगे तो कितना रुपया आएगा 24। अब x पेन एंड x पेंसिल का ही सेट बनाना है, मतलब 2 पेंसिल कम है तो 2 पेंसिल ऐड करो, तो हो गया ना x पेन एंड x पेंसिल। 2 पेंसिल ऐड करेंगे तो 424 में कितना रुपया ऐड होगा 8, तो 432 आएगा। बस 432 डिवाइड बाई 24, बाहुबली से सोल्व करो, 18 मिल गया आपका x का वैल्यू, दैट्स ऑल।
तो चीजें ऐसे ही आसान होती है। अब आगे चलते हैं। ए इज 6 ईयर यंगर देन बी, मतलब ए छोटा है बी से कितने साल? 6 साल। रेशियो दिया है आपको बी तथा सी का। बी सी का रेशियो कितना है? 12:5 और ए सी का रेशियो कितना है? प्रेजेंट रेशियो ये सारे 2:1। अब देखो इस तरीके से अलग अलग रेशियो दिया जाता है तो जो कॉमन है उसको इक्वल कर दो। काफी सारी टेक्निक होती है, सीधा साधा दिखता है C5 है C1 है तो इसको 5 कर दो तो ये ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। हो गया ना। अब ए तथा बी का डिफरेंस कितना है बच्चों? 10 और 12, मतलब 2 का डिफरेंस है, हकीकत में डिफरेंस कितना है? 6। तो 2 पे 6। आपको ढूंढना कौन है? बी। बी मतलब 12। 12 पे कितना? तो कितना आएगा? 2 पे 6 तो 12, इसके ऊपर कितना आएगा? 36। हो गया ना। 2 पे 6 तो 12 पे कितना? 6 गुना मतलब 36, 36। तो यहां पे ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट। हालांकि ये क्वेश्चन आपको करने नहीं है, ये करना है आपको। ठीक है, चलो अब लेते हैं एक बार चार्ट आपको दिया गया, उसके ऊपर 3 4 5 कुछ क्वेश्चन है, सोल्व करना है। बस टाइप एक्स वाई बराबर है, ब्लू कलर मतलब एक्स नाम की बस है और रेड कलर मतलब वाई नाम की बस है और ए बी सी 3 अलग अलग स्कूल है। चलो सीधा क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज निकालना है आपको एक्स टाइप बस फ्रॉम बी सी। बी की एक्स टाइप मतलब ब्लू कलर बी का। कौन सी बस लेनी है आपको? एक्स टाइप बसेस फ्रॉम बी एंड सी, मतलब ये दोनों का। ये कितना है? यहां पे और यहां पे डिफरेंस कितना है आप देख सकते हो सीधा सीधा 1 2 3 4 लाइंस का डिफरेंस है और एक लाइन की वैल्यू होती है कितनी? 2। तो 4 का डिफरेंस है 4 लाइंस मतलब 8 का डिफरेंस है। तो इसको अगर 4 घटाएंगे, इसको अगर 4 माइनस करेंगे या तो इसको अगर 4 प्लस करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 36 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 40। ये हो गया ना। सीधा सीधा भी आप कर सकते हो। इसका वैल्यू है 36, इसका वैल्यू है 44। आप लिख के भी कर सकते हो। 36 है एंड 44 है, दोनों के बीच में कौन आएगा? 40। ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स टाइप बसेस फ्रॉम स्कूल ए आर हाउ मच मोर देन, मतलब एक्स टाइप बस स्कूल ए की एक्स मतलब ब्लू कलर 48 है तो लिखो 48। परसेंटेज निकालना है तो पहला वैल्यू ऊपर दूसरा वैल्यू नीचे। अब एक्स बस ऑफ स्कूल बी, तो वो तो अभी हमने ढूंढा था 36। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। कौन सा? एक्स। अब पूछा क्या है? मोर। कभी भी मोरलेस होता है तो ऊपर हम कितना लिखते हैं? डिफरेंस। तो 12/36%। इसका परसेंटेज निकालो 1/3 ना, 1/3 मतलब 33.33। तो ये ऑप्शन ई आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलो लेते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। एवरेज ऑफ ऑल बस फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल बी की सारी बस मतलब ये 2 बस का एवरेज निकालना है। सीधा गैप ही निकालेंगे 1 2 3 4 5 मतलब 10 का गैप है। 10 का है तो किसी को 5 ऐड करो या तो किसी में से 5 घटाओ तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। चलो ये कितना है? 36 है तो उसमें से 5 माइनस करो, बड़ा है ना, तो सीधा सीधा आपका एवरेज कितना आएगा? 31। ऑप्शन सी। देखो कुछ नहीं कर रहे, डायग्राम देख के हम सीधा सीधा टिक ही कर रहे हैं, कोई आंकड़ों में डील नहीं करते, उधर ही सारा का सारा कैलकुलेशन निपटा देते हैं। चलो, विच स्कूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बस। कौन सी स्कूल के पास सबसे ज्यादा बस है? अब यहां पे कोई टोटल वोटल नहीं करना है, आंकड़े नहीं देखने हैं, खाली आपको हाइट ही देखनी है। हाइट देख लो, जिसकी हाइट ज्यादा है वहां पे वैल्यू ज्यादा होगी। देख के सीधा सीधा पता चल जाता है कि ए की हाइट ज्यादा है तो स्कूल ए आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ई। बच्चों ठीक है, अब लेते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। आपको डिफरेंस निकालना है एवरेज का। कौन सा? ऑल बस फ्रॉम ए एंड ऑल बस फ्रॉम सी। ए की दोनों बस एंड सी की दोनों बस। ए की ये कितना है? 48 और ये कितना है बच्चों? 38। ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं ये कितना है? 44 है और ये कितना है? 34 है। ठीक है, अब यहां से यहां डिफरेंस कितना है? 4। इधर मिलेगा 4, 30 एंड 34, तो यहां पे कितना मिलेगा? 4। 4 + 4 और उसका एवरेज मतलब डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 4। तो डिफरेंस इज 4। लो हो गया, कोई टाइम नहीं लगता है, हम धड़ाधड़ जा रहे हैं फिर भी हम लगता है कि हम एकदम आराम से जा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलो, ये आपके पॉजिटिव लिस्ट में आएगा। क्वाड्रिकल इक्वेशन, आपकी आंखें पेपर में इसी क्वेश्चन को ढूंढती होनी चाहिए।
5 क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको करना ही करना है। चलो ठीक है, मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई है। यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा क्योंकि 2 2 हट जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा आंसर आपका 4 and 1, ठीक है ना। 7 2 जा 14, तो 7 and 2, बड़ा पहले छोटा बाद में। सारे वैल्यू मैंने लिख दिए, अब लिखेंगे हम साइन। साइन लिखने का फंडा क्या था, बी को प्लस करना है, अब सीधा कॉपी करना है, बड़ा सीधा बी का कॉपी होगा ना, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया। तो चारों के चारों वैल्यू मुझे मिल गए। अब सीधा दिखता है कि 4 तथा 1 के बीच में आपका 2 आता है, कभी भी बीच में 2 आता है तो आंसर आता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या तो नो रिलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, मतलब कुछ नहीं करना है। चलो 4 3 जा 12, तो 4 and 3 लिख ही देते हैं, 4 and 3, साइन हम बाद में लगाएंगे। 20 करना है तो 5 and 4 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 5 3 जा एंड 4 3 जा, लिख दिया। सारे इक्वेशन प्लस में, तो सारा सब कुछ आएगा आपका माइनस में। अब सीधा सीधा दिखता है कि -4 and -3 ये दोनों से बड़ा है, तो यहां पे आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। बच्चों ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या होगा, 10 करना है, तो सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे बच्चे, 5 and 2 हो गया ना, 7 भी हो गया, 10 भी हो गया। 45 करना है तो क्या लिखेंगे आप, 9 and 5, ठीक है ना भाई, 9 5 जा 45 भी हो गया, टोटल 14 भी हो गया। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो बड़ा वाला प्लस आएगा, छोटा वाला प्लस प्लस का प्लस आएगा। ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, तो नीचे भी इसी तरीके से आएगा। अब 9 ये दोनों से बड़ा है ना, तो y आपका x से बड़ा आएगा, कर दिया मैंने। और 5 5 दोनों में कॉमन है तो इक्वल टू भी आएगा। तो यहां पे 58 नंबर के क्वेश्चन में आंसर आएगा x इज आइदर लेस और इक्वल टू y। चलो लेते ही ये वाला क्वेश्चन। अब इक्वल टू 4 दिया है, सामने जाएगा तो -4 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा भाई। अब आपको कितना करना है, 4, और डिफरेंस कितना लाना है, 3, तो 4 and 1 ही आएगा। चलो लिखो 4 and 1, साइन हम बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, 8 लाना है, तो 4 2 जा, तो 4 and 2, तो चारों की चारों वैल्यू मिल गई। अब ये पूरा का पूरा प्लस में है तो पूरा का पूरा माइनस में आएगा, इसको हम क्या करेंगे, प्लस, तो बड़ा आंसर क्या आएगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हो गया ना। तो 4 and -1, 4 ये दोनों से बड़ा है और -1 भी ये दोनों से बड़ा है ना। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। भाई ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, और ये हो गया आपका एक और आंसर। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, -10 इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा। तो 5 and 2, चलो मैं इधर लिखता हूं 5 and 2, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, 5 2 जा, ठीक है ना, 7 करना है तो 5 2 जा 10 हो गया। चलो अब कैसे करेंगे हम, ये प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे हम माइनस, ऑपोजिट लिखते हैं ना, तो बड़ा क्या आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, बस हो गया, ठीक है। अब 5 तो ये दोनों से बड़ा है, तो x आएगा आपका ग्रेटर देन y। -2 भी -5 से तो बड़ा ही है, और -2 -2 इक्वल है, तो इक्वल टू का भी साइन जुड़ जाएगा। तो x इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू y। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए अच्छे से, 1 मिनट लगना चाहिए। यहाँ तो हम बातें करते करते सॉल्व कर रहे थे, बराबर है। बाकी पूरा फोकस इधर होगा, तो आपके हाथ में माउस होगा, पेन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो और एक डीआई आ गया, कितने क्वेश्चन है, 5, टेबुलर डीआई है, आराम से होगा। चलो करते हैं। आपको निकालना है एवरेज ऑफ 3 शॉपकीपर्स ऑन वेडनेसडे, मतलब कि ये तीनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों का एवरेज तो सीधा सीधा निकलता है 300, ठीक है ना। अब ये कितना कम है, 90 शॉर्ट है, कम है, 90 शॉर्ट है। तीनों के बीच मिल बांट के खाने की बात होगी, एवरेज मतलब, तो कितना, तीनों को कितना कम होगा, 30 कम होगा, ठीक है ना। तो 300 में से 300 जो एवरेज हमने एज्यूम किया था उसमें से 30 कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सी भाई, ठीक है। टोटल करके भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, हालांकि ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। चलो लेते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। आइटम सोल्ड बाय ए बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे, ए बी ऑन ट्यूसडे, मतलब ये आएगा, ये कितना होगा, परसेंटेज निकालना है तो पहला नंबर हम सीधा सीधा ले लेते हैं, 240 440 420 हो गया आपका टोटल, डिवाइड बाय BC ऑन वेडनेसडे, मतलब BC वेडनेसडे ये आएगा, ये सीधा सीधा कितना आएगा, 600, तो 600 का मैंने 6 ही लिखा। परसेंटेज ढूंढना है ना आपको, तो ये कितने परसेंटेज आएगा, 70% है ना। इजी क्वेश्चन, पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है और धड़ाधड़ क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं।
एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आप कर सकते हो तो कर लो, मैदान मार लो, करो हर मैदान फतेह। चलो अब लेते हैं ये क्वेश्चन, क्या निकालना है आपको, रेशियो आइटम ए एंड बी मंडे, तो ए एंड बी मंडे, तो ये सीधा सीधा कितना आएगा 360। हालांकि नॉर्मली हम पहला रेशियो ही करते हैं, बट इजी क्वेश्चन है, हम पूरा ही करेंगे। बीसी कौन सा है आपका, वेडनेसडे, ये है आपका बीसी, कितना है बच्चों 3 2 5 और 600, अभी अभी हमने टोटल किया था। अब इसका रेशियो निकालना है, 0 0 कट करेंगे, 12 से जाएगा तो 3 और 5, तो ऑप्शन आएगा बी। ठीक है ना भाई। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। मंडे एंड ट्यूसडे कौन सी आइटम लेनी है आपको, बी, मतलब ये आएगा, और किसका लेना है आपको, ए, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये दो आएगा। ठीक है ना। चलो ये कितना होगा 380 होगा। ठीक है बच्चों, और ये कितना होगा 2 2 4 550 होगा कि नहीं, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, सॉरी 450 होगा। हाँ, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 70। ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे अगेन आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, कौन सा, बी ऑन ऑल 3 डेज टुगेदर, बी का तीनों दिन का टोटल लेना है। ये दोनों का टोटल पहले करो, जो मजा आता है ना वही टोटल पहले करो। 180 प्लस 320, किसी को भी मजा आएगा 500 और 200 700 होगा ना, तो पहला रेशियो होगा आपका 700। ठीक है। चलो अब दूसरा रेशियो क्या निकालना है, सी ऑन ऑल 3 डेज, सी तीनों दिन का, तो ये 150 और 330, तो कितना होगा 480 680 760 होगा, हो गया आपका। चलो एकदम इजी डीआई है ना, तो ये 0 0 जाएगा। अब 2 से कट होगा तो 35 और 38, 35 और 38, ये रहा ऑप्शन ए। भाई ठीक है, सही जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सारा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है, अभी देखा नहीं है, खाली वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलो, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 250 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब कि एमपी मार्क प्राइस आपका 250 रुपया कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। ठीक है। अब आगे, इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको 27.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है बच्चों। अब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 250 रुपया ज्यादा है, मतलब डिफरेंस है ना ये दोनों का, इसको आपने याद रख लिया। अब चलते हैं आगे। आप क्या करते हो, मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट देते हो, मतलब ये जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर आपने 15% डिस्काउंट दिया, तो 85% में आपने सेल किया होगा, तो ये क्या मिलेगा आपका सेलिंग प्राइस। हाँ, अब होता क्या है, आपने जिस भाव में आइटम परचेस किया था उसके ऊपर 27.5% प्रॉफिट लेके आपने सेल किया है। अब कौन से भाव में आपने परचेस किया था, कॉस्ट प्राइस में, प्रॉफिट ऐड होगा 27.5% ऐड होगा, तो आपने बेचा कितने में, 127.5% में बच्चों। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अगेन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो दोनों इक्वली होंगे, तो ये हो गया आपका इक्वल। ठीक है ना बच्चों। अब कापा कापी क्या होगा, कापा कापी। चलो 5 से कट होगा तो 17, 5 से कट होगा तो 5 2 5 5 5 5 हो गया कि नहीं, है ना। चलो अब यहां पे एक पॉइंट आएगा, परसेंटेज कट हो गया। अब ये 17 से कट होगा तो 17 1 एंड 17 5 1.5 हो गया कि नहीं। तो मोटा मोटा क्या बनता है, एमपी बराबर 1.5 सीपी। ठीक है कि नहीं। अगर इसको रेशियो में लिखना है तो एमपी डिवाइड बाई सीपी इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 1। ये मैं समझाने के लिए पूरा कर रहा हूं, आप धड़ाधड़ कर सकते हो। ठीक है ना। एमपी अगर 1.5 होगा तो सीपी आपका 1 होगा ना। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा रेशियो में, 0.5। 0.5 बराबर 250 रुपये का डिफरेंस है। आपको ढूंढना है सीपी, मतलब 1 बराबर कितना, तो आधा मतलब 250, तो पूरा मतलब कितना होगा 500, तो आपका सीपी बैठेगा 500 रुपया। ठीक है। तो इसी तरीके से कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। मैं तो यही एडवाइस करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना। मार्क प्राइस का कितना परसेंट बच्चों, 85%, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, 127.5%। ठीक है ना।
पहले मैं 17 से कट करता हूं तो कितना आएगा 5, 17 7 जा 119, 17 5 जा 85 हो गया। अब 5 से कट होगा तो कितना आएगा 1.5 हो गया ना। तो MP डिवाइड बाई CP बराबर 1.5 डिवाइड बाई 1, डिफरेंस इज 0.5 इक्वल टू 250। ठीक है, तो 1 इक्वल टू इसका डबल होगा 500। तो ये बेस्ट मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट एग्जाम में इस तरीके की मेथड याद कम आती है क्योंकि प्रेशर होता है, टाइम का भी प्रेशर होता है, एग्जाम का भी प्रेशर होता है। चलो, इन ईयर 2016 रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 36 इज इंटू 19। चलो, तो यहां पे लिखते हैं बॉय, यहां पे लिखते हैं गर्ल्स। कब की बात हो रही है? वंस अपॉन ए टाइम इन 2016 रेशियो था आपका 36 एंड 19। ठीक है बच्चों, एंड इन ईयर 2017 2017 में क्या हुआ? नंबर ऑफ बॉय इंक्रीज बाय 1440, मतलब इतने बच्चे ऐड हुए। एंड गर्ल्स कितनी ऐड हुई? 15%। 15% किसका? 19। इसको चलो x लगा देते हैं, 15% ऑफ 19x। ठीक है ना बच्चों। और टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज कितने हुए वो भी आंकड़ा उसने दिया है, क्या है? 1725। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि फाइंड द इंक्रीज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, मतलब 2017 में लड़के कितने थे। हाँ, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? 19% ऑफ 15% ऑफ 19x इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस आएगा ना। चलो पहले सॉल्व करते हैं। 15% इंटू 19x इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 300 नहीं 285 आएगा। हो गया। चलो 19 से कट होगा तो 19 1 सा 19 5 सा 15 कट होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? 100। ठीक है ना, x का वैल्यू 100 आएगा तो 36 x का वैल्यू कितना आएगा? 3600 प्लस 1440। हाँ ना, तो आंसर आएगा 5040। बट इसमें मजा नहीं आया क्योंकि ये तो मेरा काफी सारा टाइम खा गया ना। तो कॉमन सेंस क्या लगानी थी कि ओरिजिनली जो बॉयज थे ना वो 36x थे, मतलब कि 9 के मल्टीपल में थे। और 2017 में जो नए बॉयज ऐड हुए वो थे 1440, मतलब वो भी 9 के मल्टीपल में था। ओरिजिनली 9 के मल्टीपल में था, एडिशन भी 9 के मल्टीपल में हुआ, तो दोनों का टोटल भी 9 के मल्टीपल में ही आएगा। 9 के मल्टीपल में कौन है देख लेते हैं। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस हो गया आपका आंसर। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि इतना कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है क्वेश्चन को छोड़ दे। ठीक है ना। चलो, हाँ, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A to B इज 1:3। A तथा B की सैलरी का अनुपात 1:3 है। ईच स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी। हर एक बंदा खुद की सैलरी का 15% खर्च करता है। कहां पे खर्च करता है? हाउस रेंट पे। ठीक है, चलो फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय A इफ रिमेनिंग अमाउंट विथ A एंड B टुगेदर इज 42,500। ये रिमेनिंग अमाउंट है हाउस रेंट माइनस करने के बाद। हाउस रेंट कितना था? 15%। 15% जाने के बाद तो 100% में से 15% जाएगा तो 85% बचेगा, बराबर कितना होगा? 42,500 हो गया। ये दोनों का टोटल है। हाँ, अब आपको ढूंढना है A का हाउस रेंट। ठीक है ना, तो A तथा B का हाउस रेंट कितना होगा? 15% होगा कि नहीं? A तथा B का टोटल होगा 15%। आपको ढूंढना है A क्या है? पूरे रेशियो का चौथा भाग है, तो डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों? 4 इक्वल टू व्हाट? ये लिख दिया। हालांकि ये समझाने के लिए लिखा है। अगर कैलकुलेशन मुझे करना होता तो सीधा मैं 42,500 डिवाइड बाय 85 लिखते ना आप भी ऐसे ही, और इनटू क्या लिखते हैं आप? 15% बाय 4, बस हो गया। चलो अब सीधा 5 से कटेगा तो कितना आएगा बच्चों? 5 से कटेगा तो 3 आएगा। 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 17। 17 2 जा 17 5 जा हो गया कि नहीं? अब 2500 इंटू 3 मतलब 7,500 डिवाइड बाई 4 तो 1800 और 75। आप कर सकते हो इस तरीके से, या तो पूरा भी कर लो। हो गया 1875।
तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ई। समझे ना? पहले मैंने क्या किया, 7200 लिया, डिवाइड बाय कितना करना था 4, तो 1800 आया, और फिर मैंने 300 लिया, 300 का चौथा भाग कितना होता है 75। मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया था, तो आंसर आएगा ऑप्शन ई। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार्टेड ए बिजनेस, बिजनेस होता है तो पार्टनरशिप होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस नॉर्मली इजी होते हैं, तो आप बाद में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितने बंदे पार्टनर है? 3। देखो सीधा सीधा आपको वही देख लेना है कितने लोग हैं। ये कितना रुपया लेके आता है? 50,000, तो 50 ही लिखो, 1000 को हम ओमिट कर देंगे। बी कितना लेके आता है? 75,000, और सी कितना लेके आता है? 125,000। लिख दिया तीनों का तीनों। अब धंधा कितना चलता है? 2 साल तक। ए सबसे शुरू में आता है, मतलब 24 महीने तक ये धंधे में रहेगा। बी आता है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आता है, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 18 मंथ। और सी अनदर 6 मंथ लेटर आता है, मतलब यहां से भी 6 महीना कम। हो गया कि नहीं? बस अब तीनों का रेशियो ही तो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे 25 से कट होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 5। इधर 6 से कट होगा तो 4 आएगा, ये कितना आएगा? 3, और ये 2, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 8 9 10, है ना? तो ऑप्शन बी ये हुआ आपका आंसर। चलो अब लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। एट व्हाट रेट विल ए सम ऑफ ₹1000 अमाउंट्स टू ₹1102.50 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1000 रुपया आपका 2 साल में इतना बन जाता है, तो जो ज्यादा बनता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। चलो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना बनता है? 102.5। दोनों का डिफरेंस ही लिखा है। आपका प्रिंसिपल कितना था बच्चों? प्रिंसिपल था मेरा 1000 रुपीज, तो 1000 के ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट मिला कि नहीं? तो ये कितना परसेंट होगा? ये परसेंट होगा 10.25%। ठीक है, 10.25% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। आप सबको याद ही होगा कि 5% का 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 बनता है ना? पहले साल का 5, दूसरे साल का 5, और 5 का 5, मतलब 0.25, तो हो गया ना 10.25। तो कितने परसेंट पे था? 5% पे, ये हो गया। ठीक है, और कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब देखो 6.5 तो आएगा नहीं, 6.5 का 2 साल का खाली सिंपल इंटरेस्ट में पकड़ू ना तो भी 13% होगा। आपको तो 10.25% ही करना है, ज्यादा है नहीं आएगा। 6 12 होगा, वो भी ज्यादा है। 5.5 का कितना होगा? 11। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 होगा, मुझे कंपाउंड ही 10.25 करना है, तो ये भी ज्यादा हो गया। अब बचता है आपका ये एक लौता, उसको भी आप चेक कर सकते हो। 5% प्लस 5%, 10% सिंपल होगा, उससे थोड़ा ज्यादा कंपाउंड होगा, तो ये थोड़ा ज्यादा ही है। बस हो गया आपका आंसर। तो आंसर इज आंसर इज 5%। ठीक है, चलो लेते हैं आगे। हाँ, अब आगे आपका सिंप्लीफिकेशन, तो इसको भी करना है। एकदम सीधे साधे क्वेश्चन है, आप धड़ाधड़ कर सकते हो। चलो करेंगे। चलो, तो यहां पे परसेंटेज है, मतलब डिवाइड बाय 100 आएगा। कई लोग क्या करते हैं, एकदम ज्यादा शॉर्टकट की मारामारी में शॉर्टकट ढूंढने में ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्री की एग्जाम में क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, सीधा दिमाग में जो आता है वही काम चालू कर दो। एक्स्ट्रा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं रिफ्लेक्शन लगाऊं, लास्ट डिजिट लगाऊं, इतना ज्यादा मत सोचो। सारे क्वेश्चन इजी है, वहीं पे आप करते रहो। ठीक है ना? अगर सोचने जाएंगे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वो सब सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा। उसके पहले तो कैलकुलेशन लेके आप कर सकते हो, तो उतना ज्यादा दिमाग इधर नहीं लगाना है। ठीक है ना? सीधा साधा मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। चलो, अब 11 से कटेगा तो क्या आएगा? 11 3 32 हो गया कि नहीं? ठीक है बच्चों, 5 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा तो 2, तो 64 आएगा ना? क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू 64, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 8। बस हो गया। चलो दूसरा लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, ये √144 नहीं है, 1444 है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना? तो 1444 का अंडर रूट कितना होगा? 38 होगा। सीधा सीधा दिखता है 40 से कम होगा। 40 का 1600 होता है, तो 40 से थोड़ा कम होगा। 39 तो नहीं होगा ना, 39 में लास्ट में 1 चाहिए, तो होगा क्या? 38। तो ये हो गया आपका 38, और इसका तो आपको सीधा याद होगा 26। ये दोनों का टोटल कितना होता है? 64 डिवाइड बाई क्या आएगा? 64 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा? 16। 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट होगा, 16 का अंडर रूट कितना होगा? 4। कुछ करने की जरूरत नहीं है,
सीधा सीधा कैलकुलेशन मुंह पे होगा, कोई बड़े आंकड़े नहीं है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। चलो अब इसको लेते हैं। अब सीधी सीधी बात है, यहां पे ये कट जाएगा ना 2 2, तो यहां पे ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 भी कट हो जाएगा। पे कुछ समझ में आया? देखो मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऊपर चला जाएगा। अब पॉइंट है तो नीचे कितना आएगा 10, और पॉइंट हट जाएगा, 2 2 गया 10 जाएगा तो 12। सामने से 0.5 12 को मिलेगा तो 12.5 आपका आंसर होगा। बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे सीधा 324 का अंडर रूट सबको पता है 18 आएगा, 18 जाएगा सामने जाएगा तो कितना होगा 240। बस हो गया, इक्वल टू ये है 60% मतलब 240 है तो 100% मतलब कितना होगा 400 होगा। हो गया, 60 बराबर 240 आप कर लो तो 100 इक्वल टू हाउ मच 400। चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ ये भी सीधा साधा क्वेश्चन है ना। यहां पे क्या होगा 90 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क आपका ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन मार्क आपका इस लाइन में आ जाएगा। अब सीधा ये पूरा जो पोर्शन है ना इसको उठा के इधर ले आते हैं। इसका वैल्यू 8 होगा, इंटू क्या होगा बच्चों 90 होगा ना, ऊपर आएगा। 2⁻³ मतलब कितना होगा 8, 3⁻² मतलब कितना होगा 9। अब ये तो कोई भी कर सकता है, क्या आंसर आएगा आपका 10। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना भैया, ठीक है। अब अंडर रूट है तो इधर स्क्वायर होगा, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 4 बराबर क्या होगा 16 इंटू 16 होगा कि नहीं। 4 से कटेगा तो कितना आएगा 4, 16 4 जा 64। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5929 का अंडर रूट क्या होगा 80 से थोड़ा कम होगा कि नहीं। 80 का मतलब होता है 6400, उससे ये छोटा है तो थोड़ा कम आएगा। 80 से कम मतलब 79 में 1 आएगा, नहीं आएगा। 78 नहीं आएगा तो क्या आएगा 77। चलो हो गया। अब उसी तरीके से ये 90 से ज्यादा होगा ना। 90 का कितना होता है 8100, उससे थोड़ा ज्यादा है तो 90 से ज्यादा होगा तो सीधा सीधा होगा 92 होगा। चलो अब इसका टोटल करते हैं 9 169, उसका अंडर रूट कितना होगा 13, तो सीधा सीधा आपका आंसर आएगा 30। ठीक है ना भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। 1/2 तो सीधा आपका जाएगा, ठीक है ना भाई। तो कितना बचेगा 7 - 2 5 से कट होगा तो कितना आएगा 10। हो गया आपका आंसर। चलो अब यहां पे चलते हैं। अब इसका कैसे होगा 2 × 1/4, 2 × 1/4 कितना होगा 1/2 मतलब 0.5 होगा। 0.5 + 4, 0.5 + 4 कितना होगा 4.5 हो गया ना। 4.5 × 8, 4.5 × 8 तो 8 × 4 32 प्लस 0.5 का 4 तो 36 डिवाइड, ये 10 उधर जाएगा तो डिवाइड बाई 10, तो क्या आंसर आएगा आपका 3.6। ठीक है ना भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन को निपटा देते हैं। अब यहां पे क्या होगा 80% ऑफ कुछ दिया है तो ये सीधा सीधा 80% हटा के इधर आएगा ना, तो 4/5 तो ये सीधा कितना होगा 30 हो गया आपका। अब ये कितना वैल्यू आएगा 6 सामने जाएगा तो क्या होगा -30 - 6 तो क्या होगा 24 भाई। ठीक है चलो चलते हैं आगे आपका जय हिंद। तो आपने देखा होगा कि आज हमने किस तरीके से अच्छे से पूरे पेपर का सॉल्यूशन किया है। हार्डली 45 मिनट्स का टाइम लगा है, हमने पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कर दिए। हालांकि पेपर में आपको 45 मिनट्स में मैथ्स रीजनिंग दोनों करना होता है, बट यहाँ तो हम चर्चा करते करते पेपर को सोल्व कर रहे थे, तो हो गया आपका ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में जहां पे हम और कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। आपको जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे।